बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वक़ार ताहिर ख़ान एम्स्टरडम हॉलैंड से एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जा रहा हूँ कि वो 10 कौन से ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा लेकर सफ़र करते हैं और वो जब उन ममालिक के एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो वहाँ से उनकी डिपोर्टेशन हो जाती है। और इसी वीडियो में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा उसकी मेन वजूहत क्या होती हैं, और आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके साथ एक वीडियो और शेयर करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा अगर आप इन ममालिक में या किसी और मुल्क में आप सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डिपोर्टेशन से किस तरीके से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी ऐसे मुल्क में सफ़र करते हैं जहाँ पे आपको वीज़े की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उस मुल्क की एम्बेसी या कौंसलेट में जाके वीज़े को अप्लाई करते हैं। उसके हवाले से जो वीज़े की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, तो वहाँ पर जो मौजूद वीज़ा ऑफिसर होता है जब आपसे सेटिस्फाई होता है तो वो आपको वीज़ा दे देता है। लेकिन वीज़ा इज़ नॉट द गारंटी ऑफ एंट्री। वीज़ा किसी मुल्क में एंट्री की गारंटी नहीं है। वीज़ा ऑफिसर ने आपको वीज़ा दे दिया, आपसे मुतमईन हो गए। अब जब आप उस मुल्क की इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते हैं सफ़र करने के बाद, तो वहाँ पे जो मौजूद रिगार्डिंग जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो भी आपसे कुछ सवालात पूछता है, कुछ चीज़ें पूछता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो आपको डिपोर्ट कर सकता है। तो नंबर 1 पे जो मुल्क है वो है कनाडा। फ्रेंड, कनाडा एक ऐसा मुल्क हैगा कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन होती है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा लेने के बावजूद भी। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि कनाडा इन चीज़ों को इमिग्रेशन काउंटर पे काउंट नहीं करता कि आपने कितनी दफ़ा अमेरिका का सफ़र किया है, कितनी दफ़ा आपने शेंगन स्टेट्स, यूरोप, यूके और दूसरे ममालिक का सफ़र किया हुआ है, और आया कि अगर आप कनाडा में पहले भी सफ़र कर चुके हैं तो कनाडा उसके बावजूद भी डिपोर्ट कर सकता है। इसकी एक मिसाल मेरे अपने ही एक जानने वाले हैं, वो उनके पास 5 साल का अमेरिका का मल्टीपल वीज़ा था। वो काफ़ी दफ़ा अमेरिका गए, यूरोप में भी काफ़ी दफ़ा आए यहाँ पे। उसके बाद वो कनाडा भी जा चुके थे और उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर दोबारा कनाडा जा रहे थे तो कनाडा की इमिग्रेशन ने उनको एयरपोर्ट पर रोका, उनसे कुछ सवालात पूछे और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया। जबकि उन्होंने ये कहा कि भाई देखें, मैंने इतनी दुनिया के इतने सारे ममालिक घूमे हुए हैं और मैं पहले भी कनाडा आके जा चुका हूँ और अभी भी मैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए कनाडा आया हूँ और मैं अपनी 2 हफ्ते बाद छुट्टियाँ गुजार के कनाडा से चले जाऊँगा। लेकिन उनको ये कह के डिपोर्ट कर दिया क्योंकि पहले आप आए थे तो आप वाकई में ही हॉलीडेज़ गुजारने के लिए आए थे, लेकिन इस दफ़ा आप स्लीप होने के लिए आए हैं, तो उनको भी एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया। तो कनाडा की इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। कनाडा का वीज़ा जो विजिट वीज़ा है वो लेना भी बहुत मुश्किल काम है और वहाँ पे इमिग्रेशन को फेस करके एंट्री लेना ये भी एक मुश्किल अमल है। नंबर 2 पे जो फ्रेंड्स मुल्क है वो है जापान। जापान फ्रेंड्स नंबर 2 पे एक ऐसा मुल्क हैगा कि जहाँ पे अगर आपके पास ब्लैंक पासपोर्ट है तो 50-50 जो है वो जापान वीज़ा दे भी देता है आपको। यानी 50% चांस होता है कि वो आपको वीज़ा रिजेक्ट कर दें और 50% चांस होता है कि वो वीज़ा आपको दे दें। लेकिन आप अगर आपका पासपोर्ट ब्लैंक पासपोर्ट है और अगर आप जापान जा रहे हैं तो जापान भी आपको वहाँ की जो इमिग्रेशन है वो आपको डिपोर्ट कर सकती है। और जापान में प्रॉब्लम ये होती है जब आपको डिपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो 350-400 यूरो तक आप पे जुर्माना लगाते हैं डिपोर्ट करने से पहले, और जब वो आपको डिपोर्टेशन सेल में रख देंगे। और उसी दौरान वो अगर आप कहते हैं भाई मैं पैसे देना नहीं चाहता तो वो आपके क्रेडिट कार्ड से ज़बरदस्ती या आपके पास जो शो मनी होती है उसमें से वो डिडक्ट करके आपको जहाज़ में दोबारा बैठा के पाकिस्तान भेज देंगे। फ्रेंड्स, नंबर 3 पे जो मुल्क है वो है इटली। इटली फ्रेंड्स एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोग सफ़र के लिए जाते हैं वीज़ा लेके पाकिस्तान से, शेंगन स्टेट का वीज़ा लेके, और इटली भी मोस्टली अगर वो वहाँ की इमिग्रेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो भी डिपोर्ट कर देती है। नंबर 4 पे जो फ्रेंड्स मुल्क है वो है ग्रीस। ग्रीस भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप सफ़र करते हैं और अगर आपका पासपोर्ट ब्लैंक है, आपके पासपोर्ट में कोई साउंड ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, तो ग्रीस की इमिग्रेशन भी लोगों को पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा होने के बावजूद भी डिपोर्ट कर देते हैं। इसके बारे में ग्रीस और इटली के बारे में तो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये ममालिक भी इमिग्रेशन के हवाले से बड़े सख्त तरीन ममालिक हैं। फ्रेंड्स, नंबर 5 पे जो मुल्क है वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके, जिसके अंदर 4 ममालिक आते हैंगे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड वेल्स। इन 4 ममालिक में यानी कि यूके के इन 4 ममालिक में अगर आप सफ़र कर रहे हैं और अगर आप वहाँ पे जो इमिग्रेशन अगर आपसे वहाँ पे कोई सवाल जवाब पूछती है और अगर वो आपसे मुतमईन नहीं होते तो इंग्लैंड भी आपको डिपोर्ट कर सकता है। और फ्रेंड्स, नंबर 5 जो मुल्क है वो है साउथ कोरिया। अगर आप साउथ कोरिया जाते हैं
और आपके पासपोर्ट पे साउंड ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, और वहाँ पे जो कोरिया के जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं वो अगर आपसे कुछ सवाल जवाब पूछते हैं, अगर वो भी मुतमईन नहीं होते तो कोरिया भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करता है। और फ्रेंड्स इसके बाद जो कंट्री है वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, यानी यूएसएसआर का, और जॉर्जिया आर्मेनिया, अज़रबैजान, तुर्की और रशिया के बीच में है। जॉर्जिया फ्रेंड्स कोई इतना अमीर मुल्क नहीं है, ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे वो छुट्टियाँ गुजारने के लिए, हॉलीडेज़ और टूरिज़म के लिए जाते हैं, लेकिन जॉर्जिया पाकिस्तानी और इंडियन पासपोर्ट पे एंट्री बड़ी मुश्किल से देता है, और अक्सर और बेशतर वहाँ से पाकिस्तानी और इंडियन को डिपोर्ट कर दिया जाता है। जो मिल के फ्रेंड्स वो है ताइवान। ताइवान का जिसका कैपिटल ताइवे है, बहुत कम लोग ताइवान के बारे में जानते हैं, लेकिन ताइवान भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बहुत मुश्किल से एंट्री देता है, और अक्सर बेशतर यहाँ से भी डिपोर्टेशन हो जाती है। पहली तो बात ये कि ताइवान में बहुत कम ही पाकिस्तानी हैं जो टूरिज़म के लिए जाते हैं, और उनमें से भी जो जाते हैं उनमें से भी 50% से ज़्यादा लोग जो हैं पासपोर्ट की ट्रेवल हिस्ट्री ना होने की वजह से और इमिग्रेशन के सख्त तरीन सवालात को ना फेस करने की वजह से ताइवान भी डिपोर्ट कर देता है। जो मुल्क है वो है हांगकांग। फ्रेंड्स हांगकांग की इमिग्रेशन भी बहुत स्ट्रिक्ट है, और हांगकांग जो है वो नॉर्मली जो है वो भी, अगर वहाँ की इमिग्रेशन जो है, वहाँ की इमिग्रेशन भी बहुत स्ट्रिक्ट है और वहाँ का कस्टम भी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वो भी आपका सवाल जवाब पूछते हैं, अगर उनको शक होता है कि आप हांगकांग में स्लीप होने के लिए आए हैं तो वो भी वहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं। और फ्रेंड्स नंबर जो 9 पे मुल्क है वो है सिंगापुर। फ्रेंड्स सिंगापुर में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 2000 से जो है वो वीज़ा कंपलसरी कर दिया है। 2000 से पहले मैं ख़ुद सिंगापुर में गया था, 2 दफ़ा गया था, और उस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बहुत इजीली बग़ैर कुछ सवाल जवाब के जो है वो एंट्री मिलती थी, और वो 2 हफ़्ते की एंट्री देते थे, ऑन अराइवल एंट्री। जब 2000 से उन्होंने वीज़ा कर दिया पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, तो उन्होंने अपनी इमिग्रेशन भी पाकिस्तानियों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कर दी है, और अब अगर पाकिस्तानी सिंगापुर जाते हैं तो उनसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, और अगर पाकिस्तानी उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकें वहाँ की जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं तो वो उनको डिपोर्ट कर देते हैं। उसकी मिसाल ये कि एक शख्स सिंगापुर जाता है छुट्टियां गुजारने के लिए, तो वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स उससे कुछ सवाल जवाब पूछते हैं, वो उसके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, उसका पासपोर्ट, उसका मोबाइल वगैरह चेक करते हैं। तो उसके मोबाइल में उनको कुछ इस तरह की तस्वीरें नज़र आती हैं कि वो शख्स किसी म्यूज़ियम में गया था, वहाँ पर उसने गन्स लेके जो है तस्वीरें बनवाई हुई हैं, और दिखाया गया कि न्यू ईयर के मौके पर या पता नहीं किसी शादी के मौके पर वो आतिशबाजी कर रहा है। तो इमिग्रेशन अथॉरिटी सिंगापुर ने उसको ये कह के डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि आप असला यूज़ कर रहे थे, आपने आतिशबाजी, आप जो है वो फायर वर्क में इन्वॉल्व थे, तो आप हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं, तो हम इसलिए भी आपको अपने मुल्क से डिपोर्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स नंबर 10 पे जो मुल्क है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी अक्सर व बेशतर पाकिस्तानियों को जो है वो डिपोर्ट कर देता है अगर वो टूरिज़म पे जाते हैं, और अगर उनके पासपोर्ट पर कोई ट्रेवल साउंड हिस्ट्री नहीं है तो वो भी ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे डिपोर्ट कर सकता है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजूहत क्या होती हैं डिपोर्ट करने की। सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि आपका जो पासपोर्ट होता है वो नॉर्मली इस पर वो या तो ब्लैंक पासपोर्ट होता है, या उस पर कोई साउंड ट्रेवल हिस्ट्री नहीं होती। दूसरी जो चीज़ ये होती है कि आप के पास कोई शो मनी इतनी अच्छी नहीं होती। ज़्यादातर लोग अपना क्रेडिट कार्ड दिखाते हैं या एटीएम कार्ड दिखा रहे होते जो उस मुल्क में चल ही नहीं सकता। तीसरी जो मेन वजह होती है कि आप अपने जो होटल की जो बुकिंग है वो कंफर्मेशन दिखा नहीं रहते कि भाई ये देखें मेरी होटल की कंफर्म बुकिंग है, और मैं यहाँ पे देखें पहले से पेमेंट करके आया हूँ और इस होटल में स्टे करूँगा। चौथी रीज़न ये होती है कि इमिग्रेशन जो है वो आपसे कुछ सवाल जवाब पूछती है, वो सवाल जवाब जो आपने वीज़ा अप्लाई करते वक्त वीज़ा ऑफिसर को उस मुल्क की एम्बेसी या कॉन्सुलेट को दिए थे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमने जो सवाल जवाब जो इंटरव्यू दिया था कॉन्सुलेट या एम्बेसी में उसका ताल्लुक बिल्कुल भी उस मुल्क की इमिग्रेशन से नहीं है। ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो वीज़ा ऑफिसर होता है उस मुल्क का वो तमाम तर डिटेल्स आपकी मेल करके उस मुल्क की इमिग्रेशन तक पहुंचा देता है। तो वही इमिग्रेशन ऑफिसर के बाद जब आप पहुंचते हैं तो उसके बाद वो सारे सवाल जवाब मौजूद होते हैं जो एम्बेसी में इंटरव्यू के दरमियान दे चुके होते हैं। तो वो आपसे जो है वो उन्हीं सवालों में से कुछ सवाल निकाल के पूछता है, और अगर आप उनका जवाब कुछ और देते हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि लोगों की किसी मुल्क से डिपोर्टेशन की, कि आपने इंटरव्यू के दरमियान सवाल के जवाब कुछ और दिए थे और इमिग्रेशन काउंटर पे कुछ और दिए हैं। तो ये भी आपकी डिपोर्टेशन की एक बहुत बड़ी वजह होती है। और फ्रेंड्स बाकी और भी कुछ वजूहत होती हैं कि इमिग्रेशन ऑफिसर अगर वैसे भी किसी वजह से, क्योंकि वो एक ऑथोराइज ऑफिसर होता है अपने मुल्क की इमिग्रेशन का, अगर वो किसी भी वजह से या वो कहते मैं वैसे भी आपसे मुतमईन नहीं हूँ तो वो वैसे भी आपको डिपोर्ट
कर देता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। आखिर में इस वीडियो के मैं आपको साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपका इन ममालिक में से, जिनका मैंने भी आपके सामने जिक्र किया है, इन 10 ममालिक में से अगर कोई कौंसलेट या एम्बेसी आपने जब वीज़ा अप्लाई किया था, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर वो बेशतर लोग जो है वो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और ये कहते हैं अरे हमारा तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया, यूके का, इटली का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, या हम वहाँ पे गए थे, हमें डिपोर्ट कर दिया गया तो हमारा पासपोर्ट ज़ाया हो गया। ये ख्याल बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, आपको समझ में आ रहा है, आपको आइडिया कि इन बुनियाद पे बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से या किसी और वजह से ये अगर वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो आप नेक्स्ट टाइम उन तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कीजिए। साल 6 महीने बाद दोबारा अप्लाई कीजिए, आपको दोबारा वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके इन ममालिक से वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा उनको वीज़ा मिल जाता है अगर वो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स जो पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई करते में या दूसरी दफ़ा वीज़ा अप्लाई करते में कम थे, तो अगर वो तीसरी दफ़ा में या दूसरी दफ़ा में उसको फुलफ़िल कर लेते हैं तो उनको भी वीज़ा मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप इस वीडियो को ज़्यादातर अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इन ममालिक में सफ़र करते रहते हैं या इन ममालिक में जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और फ्रेंड्स हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।